जय माँ। अगर हम आधुनिक आधुनिक से मेरा अर्थ है पिछले 1000-2000 वर्षों की आध्यात्मिक चिंतन चिंतन ये शब्द है, किंतु वास्तव में वो आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है। दर्शन मानसिक क्रिया के रूप में नहीं, किंतु अनुभव के रूप में। तो हम मुख्यतः देखते हैं कि ये तीन धाराएं निकली हैं। एक है जो जिसको विशुद्ध अद्वैत कहा जाता है, एकमेव द्वितीयम, वन विदाउट ए सेकेंड। दूसरा जिसको द्वैत, और तीसरा जो दोनों को मिलाने का प्रयास है, द्वैत अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत, अलग अलग उसकी अपनी सब स्ट्रीम्स हैं। जो विशुद्ध अद्वैत है उसने एक प्रकार से संसार, सृष्टि और व्यक्ति, इन सब की समस्याओं को इस तरह से निर्मूल कर दिया कि ये है ही नहीं, ये एक 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 छल प्रपंच है जिसके बीच में एक इल्यूजन है, जिसके बीच में हम अनुभव करते हैं। और इस प्रकार से चूंकि उसने संसार और व्यक्ति दोनों को समाप्त कर दिया, तो एक प्रकार से उन्होंने देवताओं का औचित्य भी समाप्त कर दिया। हालांकि विशुद्ध अद्वैत की धाराएं हैं जिसमें देवताओं को मान्यता दी जाती है, किंतु केवल एज ए प्रिपरेशन, यानी दो प्रकार का आप दोहरा जीवन जी सकते हैं। देवता हैं जो आपको व्यवहारिक स्तर पे, जब तक मनुष्य वहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक वो उसकी सहायता करते हैं। किन चीज़ों में? उनकी लौकिक चीज़ों के बारे में उनको कई प्रकार की मनुष्यों की कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जीवन है, उसकी अनेकों समस्याएं हैं, उनका स्थान उसमें है। और फिर कहीं कहीं पर इसी चिंतन में हम एक धारा देखते हैं जहाँ किसी एक देवता को आगे करके, ये ओरिजिनल वैदिक चिंतन में है, किसी एक देवता को आगे करके उसको मूल आधार बना के साधना का साधक आगे बढ़ता जाता है। और अंत में वो उसी देवता की एक प्रकार से परम शून्य में, सुप्रीम वॉइड में उसकी एक छवि देखता है। छवि तो नहीं कह सकते वहाँ पर, लेकिन एक प्रकार से उसी का एक प्रोजेक्शन कि ये जो शिव हैं यहाँ, वो परम शिव हैं जो वास्तव में शिव तत्व में विलीन है और वही हाईएस्ट है। लेकिन विष्णु के उपासक उसी तरह से विष्णु तत्व को महाविष्णु के रूप में देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। और एक दूसरी विचारधारा है जो अब लगभग समाप्त हो गई है, और वो ऐसी थी जिसमें देवताओं का अस्तित्व है, संसार का अस्तित्व है, और केवल उसी में सारी सृष्टि सीमित है। उसके परे एक परम अज्ञेय है, परम शून्य है, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको अनफॉर्चुनेटली बाद में पेगन कह दिया गया, जहाँ प्रकृति में, ऊर्जा में अनेकों अनेकों देवी देवता हैं सबकी। लेकिन इन दोनों का जो समुचित समन्वय, आखिर क्या स्थान है? क्या इन दोनों के बीच में, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में, ये देवता कहाँ से आते हैं? इनका क्या स्थान है? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि श्री अरविंद जो देवी देवता हैं उनका ओरिजिनल वैदिक सेंस में जो स्वरूप है, और वैदिक सेंस में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये मनुष्य को केवल धन, धान्य, संपत्ति ये सब देने के लिए मात्र नहीं है, वो तो एक पार्ट है। लेकिन इनका जो मुख्य रोल है, जो मुख्य बात है कि ये मनुष्य की चेतना के विकास में ये सहायक है। क्योंकि अगर वो केवल बाहरी चीज़ें देते रहेंगे तो एक प्रकार से ये इट कॉन्ट्रावीन्स द कार्मिक लॉ, मतलब आप फिर देवता की आपने उपासना की और आपको चीज़ें मिल गई। किंतु इनका जो मुख्य कारण जिसके कारण ये अस्तित्व में आते हैं वो है सृष्टि का संभार, सृष्टि का मैनेजमेंट। और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम ओरिजिनल ऋग्वेद की कहानी में जाते हैं 10वें मंडल में, जिसकी बात हो चुकी है कि देवता जगन माता के साथ जाते हैं सृष्टि को बाहर निकालने के लिए, और तब से वो अभी तक कार्यरत हैं। और कैसे वो निकालते हैं, अलग अलग लेवल पे उनके अलग अलग कार्य होते हैं, किंतु मुख्यतः जब मनुष्य में ये बात आती है तो मनुष्य की चेतना का विकास। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप कार्मिक लॉ को नहीं लाने की आवश्यकता है। ऑर्डिनरीली आपके अंदर सौंदर्य बोध का विकास है, प्रेम का विकास है, ज्ञान का विकास है। तो ये कार्य देवताओं का है, जो कि मनुष्य के अंदर वो उसको उन्नत, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सहायक होते हैं, तब तक जब तक मनुष्य वहाँ नहीं पहुँच जाता जिस द्वार के पार जाकर वो परम सत्य को नहीं पा लेता। दिस वॉज द ओरिजिनल योगा ऑफ द वेदास। ये खो गया काल की गति में। फिर से हम देखते हैं कि श्री अरविंद इसको पुनर्जागरण करते हैं इसका। और 1925 या 26 की बात है, जब किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि आप हमें कुछ सुपर माइंड के बारे में बताइए, तो वो हेजिटेट करते थे, कहते हैं अभी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है।
तो फिर कब बताया जाएगा? तो वो कहते पहले तुमको प्लेन ऑफ गॉड्स के बारे में जानना होगा. फर्स्ट यू हैव टू अराइव एट द प्लेन ऑफ द गॉड्स. तो प्लेन ऑफ द गॉड्स क्या है? ओवर माइंड, जिसकी अभी हाल में 24 नवंबर को बात भी हुई है. 24 नवंबर को ओवर माइंड का डिसेंट इज एक्चुअली इसलिए क्योंकि वो जब प्लेन ऑफ गॉड्स डिसेंड कर जाता है जड़ तत्व के अंदर, तो सुपरामेंटल डिसेंट के लिए तैयार हो जाती है भौतिक प्रकृति, जड़ प्रकृति. तो वो एक अलग विषय है सिद्धि दिवस का. लेकिन चूंकि ये इशू, ये अंक सिद्धि दिवस से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये प्लेन ऑफ गॉड्स है, उनका उतर आना, उनकी शक्तियों को जड़ तत्व में पूरी तरह स्थापित हो जाना, ये आगे का मार्ग खोलता है. और इस प्लेन ऑफ गॉड्स में ओवर माइंड के जो देवी देवता हैं, उन सबके जो सबके शीर्ष पर जो बैठे हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं. तो ये इसका एक मूल रूपरेखा है. और जिन धर्मों ने, यहाँ एक बात कहना आवश्यक है कि जिन धर्मों ने, श्री कृष्ण आनंद में भी है, पर उनकी बात बाद में, अभी हम केवल उसकी बात कर रहे हैं कि भगवान के जो 4 स्वरूप हैं, सत्य, चित्त, तपस और आनंद, उसमें. और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिन धर्मों ने, ऐसे धर्म हुए, सेमेटिक रिलीजन्स हुए, भारतवर्ष में भी हुए, अद्वैत भी अगर शुद्ध उसमें देखें, जिन्होंने देवी देवताओं को एक प्रकार से केवल एक छल या मनुष्य को भ्रमित करने का साधन घोषित किया है, तो उन्होंने सृष्टि को भी नकार दिया है. उन्होंने सृष्टि को भी इल्यूजन और देवी देवताओं का स्थान एक बहुत मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, जहाँ आप इस देवता को पूजा करो तो आपको ये मिल जाएगा. तो श्री अरविंद के कई कार्यों में से एक कार्य ये भी था कि देवताओं को पुनः उनके जो मूल वर्चस्व है वहाँ पर स्थापित करना. तो जब हम लोग पढ़ते हैं, पहले तो माता पुस्तक जिसमें 4 देवियों की, महादेवियों की बात आती है, तो बड़ी अद्भुत बात सामने आती है कि यहाँ श्री अरविंद ये बात नहीं कर रहे कि ये फूल चढ़ाने से तुम्हारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, या इस देवता की तुम पूजा करोगे तो ये तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी. वो उनका मूल स्वरूप है जो मनुष्य की चेतना में अलग अलग स्तर पे कार्य करना और उसको ऊपर उठाना है. और ये प्रश्न कई बार इवन देवों के संबंध में, अगर आप कुंडलिनी योग का देखेंगे कि जब कुंडलिनी जागृत होती है, सहस्त्रार तक जाती है, तो हर जगह एक एक देवता का स्थान है. लेकिन ये स्पष्ट रूप से बताया नहीं जाता है कि ये देवता करते क्या हैं. कहीं कहीं पर इसकी बात है, बट आपको इस संकेत से समझना है कि भाई ये देवता यहाँ क्या कर रहे हैं. वास्तव में प्रत्येक देवता आपकी चेतना को वहाँ पर उस कुंडलिनी की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो नॉटेड है, जो बंधी हुई है, उसको खोलता है उस जगत की ओर. तो विष्णु भगवान खोलेंगे उस वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी ऊर्जा, वैष्णवी माया की ओर वो खोल देते हैं. शिव उसी प्रकार से रुद्र खोल देते हैं उस जगत की ओर जहाँ पे रुद्र की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत विज्ञान है. और बिना देवताओं के हम वास्तव में सृष्टि की क्रियाओं को, कार्य को नहीं पूरी तरह समझ सकते हैं. और सुपरामेंटल के लिए ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे कि बात हुई, ऐसी विचारधाराएं रही हैं जिन्होंने इस संसार को सुप्रीम से जोड़ने की कोशिश की है, दोनों को सत्य बताया. उसमें जो प्रमुख नाम जो मेरे ध्यान में आता है वो रामानुजाचार्य का नाम ध्यान में आता है, जिन्होंने कहा कि वर्ल्ड इज़ रियल और द डिवाइन इज़ रियल. बिल्कुल जो श्री अरविंद इसकी बात करते हैं. लेकिन अंततः वो मोक्ष की धारा में विलीन हो जाता है. उन्होंने इस पर एलाबोरेट नहीं किया. लेकिन जो लिंक है, जो मिसिंग लिंक है देवताओं के सत्य का भी और उस एक के सत्य का भी, और दोनों के आपस में संबंध का भी, वो सुपर माइंड में मिलता है. क्योंकि वही वास्तव में हम देखते हैं कि इन देवताओं का ओरिजिन है. ओरिजिन कैसे है? उसके परे एकत्व है. एकत्व में ये सब देवता हैं, लेकिन अपने मूल रूप में अगर हम पुरुष सूक्त को देखें तो वो सबसे पहले जब यज्ञ होता है, पुरुष यज्ञ, तो उसमें कौन प्रकट होते हैं? देवता प्रकट होते हैं. इसीलिए उसके पहले स्वयं ये कहा गया वो नासदिया सूत्र में कि कौन जानता है? देवता भी नहीं जानते कि वो क्या है, क्योंकि देवता अभी प्रकट नहीं हुए. तो देवता प्रकट होते हैं और उसके बाद ये सारी सृष्टि प्रारंभ होती है. इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवे. तो अगर उनके ओरिजिनल स्वरूप में हम देखते हैं तो ये जो देवता हैं, ये जो ओरिजिनल पावर्स हैं, वो भगवान से निकलती हैं. सृष्टि को आगे ले जाने के लिए, जो निश्चेतना में चली गई है वहाँ से बाहर निकालने के लिए 2 लाइन्स ऑफ गॉड्स हैं. माता जी बताती हैं, एक जो ओरिजिनल 4 निकलते हैं और फिर वो निश्चेतना में चले जाते हैं. उनके रेस्क्यू में देयर आर अदर लाइन ऑफ गॉड्स विच कम. पर मूल रूप से हम ये समझें कि देवता अगर
भगवान मालिक हैं तो देवता कॉस्मिक मैनेजर्स हैं। तो वो कॉस्मिक मैनेजर्स हर एक देवता को सृष्टि का एक एस्पेक्ट है जो उसको दिया गया है, जिसके ऊपर वो कार्य करते हैं, जिस पर उनका नियंत्रण है। और वो जो एस्पेक्ट है सृष्टि का केवल भौतिक जड़ प्रकृति नहीं है, उसमें भी है। उसके साथ साथ अति भौतिक सूक्ष्म शक्तियाँ, मनोवैज्ञानिक स्तर। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से ले लें, चूंकि महाकाली का विषय है तो पहले काली का उदाहरण ले लें। साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन के पीछे कौन सी शक्तियाँ होती हैं? काली की शक्तियाँ होती हैं। कोई भी विनाशकारी चीज संसार में हो रही है तो रुद्र की शक्तियाँ और काली की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। साइक्लोन्स, वॉल्केनोज, वार, और यही जब बहुत तीक्ष्ण गति में जाना होता है तो वहाँ पे महाकाली, पूरा जब रिवॉल्यूशन होना है तो महाकाली की शक्ति, बिकॉज नाउ एक मेजर चेंज आने वाला है। तो ये शक्तियाँ ये जहाँ पर भी, और इसको आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। माँ से किसी ने पूछा कि जो बहुत सारी आपदाएं जो नेचुरल, जिसको कहते हैं कैलामिटी, डिजास्टर बहुत बढ़ गए हैं आजकल, लोग इसको ब्लेम करते हैं इस पर, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि पर। तो उनसे पूछा कि ये किस कारण से हैं, तो क्या ये किसी पाप का परिणाम है? ये भी कई लोग सोचते हैं। कई लोग कुछ और सोचते हैं कि भाई देवता क्रोधित हो रहे हैं। कई लोग सोचते हैं सुपरामेंटल का प्रेशर। तो माँ कहती है सृष्टि का प्रत्येक भाग अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। तो जड़ प्रकृति भी, उसके ऊपर एक ट्रेमेंडस प्रभाव पड़ रहा है इन शक्तियों का, जिसके कारण वो रिएक्ट कर रही है। अब इसको अगर समझना है तो बड़ी सुंदर इमेज जो आती है सृष्टि के प्रारंभ की, जो वैज्ञानिक बताते हैं। और इसका प्रारंभ मार्स में आजकल निकला है कि लाइटनिंग्स और थंडर स्टॉर्म्स लोगों ने देखने शुरू कर दिए। मार्स की बात कर रहे हैं। अब सोचिए सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ था धरती के ऊपर। धरती के ऊपर इतने भयानक थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग्स, इसकी बात साइंटिस्ट बताते हैं। प्रिमोर्डियल सूप की बात करते हैं। और वो शक्तियों ने धीरे धीरे इस जड़ तत्व को बाहर निकाला है, गढ़ा है। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं डेट टू रुद्रा मस्ट बी पेड। उन्होंने ना जाने कौन सा एस्टेरॉइड उठा करके धरती पर फेंका तो चंद्रमा निकल गया। तो ये शक्तियां, रुद्र की शक्तियां और काली की शक्तियां, जब बदलाव का समय आता है, ये बहुत बड़ा बदलाव था जब जड़ तत्व प्रकट हुआ था इस एक सूप के अंदर से। भगवान का तो सूप है, इसको सूप कहते हैं हम लोग विज्ञान की भाषा में। प्रिमोर्डियल सूप जो बहुत गरम था, गरम भी क्या मतलब, इतना उसके अंदर कोई भी चीज़ पिघल जाए उसको शीतल करना, उसके अंदर से पर्वत निकलने, ये सब बहुत बड़ा काम है। तो एक बदलाव था। उसी प्रकार से जब भी हम देखते हैं कि कोई भी बदलाव आता है तो उस समय कैटेक्लिज्म्स होती हैं। ये आप रामायण महाभारत में भी उस समय जो चीज़ें हो रही थी एक कैटेक्लिज्म्स के रूप में प्रकृति के अंदर, और कहा भी गया है, इवन कलयुग के बदलाव में कहा गया है कि उल्टी ऐसी चीज़ें होंगी जो कभी हुई नहीं थी। अब वो ग्लोबल वार्मिंग का शब्द नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें कि अंगार बरसेंगे इत्यादि, इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद वो बदलाव आता है। और क्यों? क्योंकि ये शक्तियाँ कार्यरत होती हैं बहुत प्रबल रूप से। तो उन शक्तियों में जो प्रबल रूप से कार्यरत होती हैं, क्योंकि देवताओं का विषय अपने आप में एक अद्भुत विषय है, तो अब हम लोग जूम इन करते हैं जहाँ ट्रेमेंडस प्रचंड बदलाव होते हैं। तो वहाँ काली और काली के ऊपर महाकाली ये कार्यरत होती हैं। और उनके हृदय में कौन रहते हैं? हम कह सकते हैं कि महाकाल रहते हैं, ज़ीटगेस्ट द स्पिरिट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग महाकाल कहते हैं, पूजा करते हैं। वास्तव में यूरोप में उनको ज़ीटगेस्ट, टाइम स्पिरिट, लिटरली महाकाल। अगर आप इसको टाइम स्पिरिट मतलब कि भगवान ने एक निर्णय ले लिया है और अब वो हवा उसी दिशा में बहेगी, और जब वो उस दिशा में बहेगी तो कोई नहीं रोक सकता। ये प्रचंड आवेग होता है, प्रचंड भाव होता है। आजकल के समय में अभी हाल की जो न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि बहुत सारी न्यूज़ है, न्यूज़ की तो भरमार है, लेकिन एक न्यूज़ ये है कि भारत की जीडीपी 8.2% पिछले 6 महीने में, जो समझ नहीं आ रहा है लोगों को, मतलब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अगर हम ये तो अभी हम देख रहे हैं, परंतु अगर हम पिछले 75 साल को देखें या 80 साल को देखें, या जो भी स्वतंत्रता से के बाद हुआ है, तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष ने जो 75-80 साल के बीच में जैसी स्विफ्ट राइज की ओर जा रहा है, ये एक्चुअली इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लीडर्स को, इसको
पार्टीज को, पॉलिसीज को क्रेडिट देते हैं, लेकिन वास्तव में ये इसलिए क्योंकि जिसको हम लोग कहते हैं हवा की रुत बदल रही है। तो ये हवा की रुत और रुख कौन बदलता है? ये रुख और रुत जो बदलते हैं ये काली का काम होता है। जब वो रुत बदल जाती है, जब रुख बदल जाता है, जब चीजें फिर से एक नई स्थापना की ओर चली जाती हैं, तब महाकाली शांत होकर के बैठ जाती हैं। उसके बाद क्या आना है? अब महालक्ष्मी आएंगी, सबको सुंदर उसमें बांधेंगी। उसके बाद फिर महासरस्वती डिटेल्स में जाएंगी। यही हो रहा है युग परिवर्तन के पहले। ये चारों शक्तियों का हम देखें, सबसे पहले महेश्वरी, वो क्या करती है? एक प्रकार का ज्ञान उद्भाषित करती हैं। पिछले 200-300 वर्षों से वेदों की नई व्याख्या, इवन जो मैंने रामानुजाचार्य की बात करी, वल्लभाचार्य की बात करी, ये लोग आए जो संसार में प्रयास कर रहे थे जोड़ने का। तंत्र का जिस तरह से एक विस्फोट हुआ, और वो जोड़ने का प्रयास कर रहे थे इस संसार को भगवान की। ये महेश्वरी की कृपा काम कर रही थी। ज्ञान, और यहाँ तक कि भारत भूमि तो ज्ञान की भूमि है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि ज्ञान की हमारे पास कमी नहीं है ज्ञान बहुत है, हमारे पास शक्ति की कमी है। तो अब देखिए श्री अरविंद आके शक्ति का जागरण करते हैं। कई लोग श्री अरविंद के बारे में, वो सच है कि कृष्ण तो कई बार लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण और श्री अरविंद का क्या संबंध है। तो मैं कहता हूँ श्री अरबिंदो इज श्री कृष्णा रिटर्निंग टू कीप हिज प्रॉमिस। श्री अरबिंदो इज श्री कृष्णा रिटर्निंग टू फुलफिल द वर्क। क्या वर्क था वो ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना, तो अब वो परमानेंट धर्म की स्थापना सत्य की स्थापना से ही हो सकती है, वरना हमेशा वो टेम्पररी रहेगी। तो सत्य की स्थापना से सत्य का युग, सुपरामेंटल। सो इन दोनों का संबंध तो बहुत तरह से, इस पर बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन श्री अरविंद एक शाक्त हैं और वो काली के भक्त हैं। लेकिन अंतर केवल ये है कि काली के भक्त उस शक्ति को सहन करना, देखिए ठीक श्री अरविंद के पहले श्री रामकृष्ण परमहंस आते हैं, वो भी काली के भक्त हैं। और श्री अरविंद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। 1846 में 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है। और श्री अरविंद एक बड़ी क्रिप्टिक सी बात कहते हैं कि जिस दिन से श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस धरती पर पांव धरा, उस दिन से सतयुग आएगा। ये बात कहीं से इसका प्रारंभ हो गया, न्यू डॉन का आना। अब इस बात को बहुत लोग अपने अपने ढंग से कोट कर देते हैं और कोई 175 साल में आएगा, ऐसा नहीं है। श्री अरविंद की वाणी में ये उस दिन से, क्यों? अब देखिए उसके बाद से एक नई चीज प्रारंभ होती है प्रबल रूप से। ऐसा नहीं कि पहले शक्ति की उपासना नहीं है, पर प्रबल रूप से जो प्रारंभ होती है वो शक्ति की उपासना ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त हैं और उनको स्वप्न में आती है माँ काली। एंड हु इज मदर काली? मदर काली इज काली, शी इज टाइम। महाकाल इज द स्पिरिट ऑफ टाइम एंड महाकाली इज द पावर दैट चेंजेस टाइम। जगह जगह सावित्री में इनका वर्णन है। कृष्ण और काली का वर्णन आता है बुक 1 कैंटो 5 में, जहां वो श्री अरविंद श्री कृष्ण को डिस्क्राइब करते हैं, स्वीटनेस डायर। अब देखिए माधुरी, लेकिन डायर कालोस्मी। और महाकाली का वर्णन करते हैं वो ए वायोलेंट एक्सटेसी। अब वो एक्सटेसी जो काली की वो क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य जिन चीजों में बंधा है, जिसके कारण उसको पीड़ा होती है, अनेकों पाश, जो धीरे धीरे ज्ञान की देवी उसको धीरे धीरे खोलती हैं। आपको चाहिए जो, या वो मार्ग दिखा देगी, ऐसे चल तो आगे जाके ऐसे से करेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, जैसे चेतना में उठेगा, ये पाश तेरे खुलते चले जाएंगे। महालक्ष्मी उसको पाशों से ही खींचते हुए ले जाती हैं पाश के पार। हमारी दुर्बलताओं को वो आधार बना लेती हैं टू विन द विक्ट्री। ये श्री अरविंद के वर्ड्स हैं। महासरस्वती एक एक गांठ को धीरे धीरे खोल रही हैं लेकिन महाकाली जब इंटरवीन करती हैं तो वो एक झटके में खोल देती हैं। अब क्या होगा? एक बंधनों में बंधा व्यक्ति अचानक जब मुक्त अपने को अनुभव करेगा तो या तो वो घबरा जाएगा या वो प्रबल आनंद से भर जाएगा। जैसे एक प्रिजन के अंदर एक आपने खोल दिया चिड़िया को बाहर, अब वो या तो घबरा जाएगी कि क्या हो गया, क्योंकि इसका मतलब है आपके सारे कंफर्ट जोन चले गए।
आप जिन चीज़ों को, क्योंकि पिंजड़ा तो उसमें अच्छा ठीक है, लिमिट है आपकी, लेकिन आपको उसमें आपकी मिर्ची, तोते का पिंजड़ा होता है ना, आपको मंत्र बोलने हैं, आपकी मिर्ची भी मिल रही है, आपको खाने के लिए चना बूट भी मिल रहा है, लेकिन वो तोते का स्थान नहीं है, किसी भी चिड़िया का स्थान नहीं है। लेकिन जो वीर होते हैं, जो हीरोइक पाथ, वो सदैव इसका आगमन करते हैं, क्योंकि जब पिंजड़ा खुलता है तो एक ओर आपको बहुत थ्रेटेंड फील होता है और दूसरी ओर आपके सामने उन्नत गगन विशाल, उन्मुक्त गगन। तो ये महाकाली का एक्शन है, यही हम देख रहे हैं आज के युग में। एक और मनुष्य बहुत थ्रेटन फील कर रहा है एकदम, मतलब वो उसको लग रहा है कि मैं कैसा बौना हो गया हूं। क्यों? क्योंकि एक अपार अपार अनेकों द्वार खुल गए हैं उसके सामने। कितने सारे पाश थे जिसमें हम लोग बंधे हुए थे, हमारी मेंटल कंसेप्शंस की बात है, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूं, किंतु कई बार मैंने इसकी बात की है कि हम लोग अगर वास्तव में मानते हैं कि कार्मिक लॉ इज अल्टीमेट, तो कृपा का क्या स्थान है? व्हाट इज द लिंक बिटवीन द टू? खैर, ये चीजें रेवलेशन की एक अलग विषय है, परंतु ये तो तत्क्षण में समाप्त कर देती है। देखिए आज के समय में, और कई लोगों को इससे बहुत घबराहट हो रही है, इंटिमिडेट हो रहे हैं, क्योंकि आपके सारे पिंजड़े खोल दिए गए हैं। अब क्या होगा? भविष्य आपको आकर्षित कर रहा है। अब हो सकता है कि शुरू में कई लोग घबराएंगे और शायद वो जाएं वापस ना केवल पिंजड़े की ओर और अंधकार की ओर। काली ये सब नहीं सोचती हैं। और कुछ होंगे जो पंख फड़फड़ाएंगे, उड़ेंगे और इन्फिनिट फ्रीडम के भागी होंगे। ये है काली का एक्शन। और अभी तक मैंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, हम सब इससे परिचित हैं, काली और महाकाली को इंटरचेंजेबली, लेकिन महाकाली जो ओरिजिनल है स्पिरिट ऑफ टाइम, ये हम देखते हैं कि श्री अरविंद एक शाक्त के रूप में, देखिए उनके कितने अनुभव हैं। श्री कृष्ण के उनके जीवन में आने के पहले काली माता आती हैं। उन्होंने भवानी मंदिर लिखा, भवानी भारती लिखा, बांग्ला रचना में उनकी एक पोयम है जो बिल्कुल मदर काली को डेडिकेटेड है। इन सब के बाद कृष्ण आते हैं। तभी उन्होंने एक एफोरिज्म में कहा भी है कि हु कैन, कौन तैयार है श्री कृष्ण को देखने के लिए अपने उच्चतम स्वरूप में? वह जिसको काली ने ऑलरेडी वर्ण किया हुआ है, वो तैयार करती हैं। और तभी हम देखते हैं कि श्री कृष्ण, श्री अरविंद वह रूप देखते हैं श्री कृष्ण का जो वास्तव में अर्जुन के बाद आज तक किसी को देखने को नहीं मिला। देखिए श्री कृष्ण के नाम पे कितनी संप्रदाय चलती हैं, कितने मूवमेंट चलते हैं, किंतु सारे बड़े सॉफ्टी सॉफ्टी सॉरी लगता है आइसक्रीम वाले श्री कृष्ण हैं। हाँ हैं, मक्खन लड्डू गोपाल हैं, उनको मक्खन बहुत प्रिय है वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि वही श्री कृष्ण काली भाव को जब बाहर लाते हैं, कालोस्मी, और इसकी तो पहले भी इसकी बात हो गई है, तो हम लोग उस दिशा में नहीं जाएंगे कि महाभागवत पुराण में, भागवत पुराण नहीं, महाभागवत पुराण की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये चर्चा भी है कि कृष्ण, काली ही कृष्ण बनती हैं। और यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण परमहंस की एक प्रार्थना है, बड़ी अद्भुत प्रार्थना है, क्योंकि वो काली के भक्त थे और सहन नहीं कर पाते थे। आप देखिए, ही कुडंट बेयर इट। जब वो काली के आवेश में आ जाते थे और उनका नृत्य होता था, और उसमें उन्होंने क्या किया, मतलब उस समय एज इफ द वर्ल्ड वॉज नथिंग। और नेचुरली उसकी एक चिंगारी गई है पूरे संसार में, रुद्र की तरह, जिसने पूरे संसार में तोड़ डाला। वो स्वामी विवेकानंद के, उन्होंने वेदांत को स्थापित किया, बट वी शुड नॉट फॉरगेट ही वाज आल्सो एन आइकोनोक्लास्ट। बहुत सारी मान्यताओं को तोड़ा, और उनके बारे में लोग, वो और बात है कि उन्हीं को लोगों ने एक आइकॉन बना दिया, लेकिन उनके सत्य को भूल गए, वो एक अलग विषय है उनके। आप देखिए लेटर्स फ्रॉम अमेरिका जब वो लिखते हैं और क्या, और आके अपने जब साथियों को भी समझाते हैं, तो उन्होंने ये सबके परे, ये एक युग है, काली का युग, जो इन्होंने प्रारंभ किया, और श्री अरविंद उसको अब उसके अल्टीमेट पीक तक ले जाते हैं। श्री अरविंद सहन करते हैं उसको, हालांकि वो भी कठिन था। इसीलिए वो कहते हैं माँ को कि योर बॉडी इज बेटर प्रिपेयर्ड। माँ ने तो बचपन में ही काली के स्वरूप का, वो जब 7 साल की थी और एक बुली था क्लास में, तो माँ की चारों जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अलग अलग अनुभव, उनके एक एक अनुभव है। तो एक है जिसमें एक, जब वो 7 साल की थी और 11 साल का लड़का या
उससे भी शायद थोड़ा बड़ा था, बुली के रूप में सबको डराता था। तो एक दिन जब माँ को पता चला तो खड़ी हो गई उस लड़के के रास्ते में। तो लड़का आया और वो प्रयास करने लगा। माँ कहती मैंने आव देखा ना ताव, उसको उठाया और पहाड़ के नीचे गिरा दिया, बच गया, कुछ नहीं हुआ। तब वो कहती हैं कि इट वॉज काली दैट हैड एंटर्ड। तो वो युग परिवर्तन उसको अपने सहन करना, क्योंकि काली के साथ समस्या ये है कि जब वो एक कार्य करती हैं वो युग परिवर्तन के लिए कार्य करती हैं, वहाँ इंडिविजुअल वास्तव में केवल एक छोटा सा यंत्र रह जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप कल्पना कीजिए कि बहुत तीव्र गति से श्री राम ने वो तृण फेंका। किस पर फेंका? जयंत पर फेंका। अब जयंत चारों लोकों में, तीनों लोकों में भटक रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन वो पीछा कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि उसको फेंकने के पहले श्री राम का वर्णन है कि वो आवेश में आते, क्रोध में आते हैं। रेयरली यू विल फाइंड श्री राम इन क्रोध। इट इज वन ऑफ दोज इंसिडेंट जहां श्री राम इज इन क्रोध, क्योंकि जयंत ने एक ऐसी ओछी हरकत की है और उसके परिणाम स्वरूप जब वो क्रोध में आते हैं, वो स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि श्री राम का क्रोध आपको मिलेगा नहीं, ये बहुत रेयरली, एज फार एज आई नो, जो मेरी अपनी रीडिंग है, श्री राम का को क्रोध में, इवन समुद्र के समय श्री राम नहीं क्रोध में आते, लक्ष्मण भैया आते हैं कि भय भी न होत ना प्रीति तब वो चढ़ाते हैं। लेकिन जब वो फेंकते हैं तो अब देखिए ये अवस्था बिल्कुल ऐसी होती है जैसे काली का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उस तृण के रूप में है। लेकिन कौन सा तृण? जिसको श्री राम ने फेंका है, स्वयं महाकाल ने, और वो तृण फिर ब्रह्मास्त्र से भी अधिक पावरफुल होता है। लेकिन यदि तृण ये समझने लगे कि इट्स माई पावर, तो उस महाप्रचंड शक्ति के पीछे वो कहाँ खो जाएगा इसका उसको पता भी नहीं चलेगा। एंड द शक्ति विल फुलफिल इटसेल्फ। ये चीज शेरविन स्पष्ट करते हैं कि जिस बात का निर्णय महाकाली ले लेती हैं, शी डजंट केयर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट बने ना बने। यही रूप हम श्री कृष्ण का देखते हैं। अब देखिए, अब जब हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के समय, तो पांडवों की सेना में वास्तव में कौन था? एक लौते अर्जुन को छोड़ के। हाँ, भीम भैया हैं, लेकिन भीम भैया कैन नॉट स्टैंड, वो 100 उनको मार देंगे, पर भीष्म द्रोण इत्यादि के आगे, कर्ण के आगे भीम भैया क्या करेंगे? एकमात्र अर्जुन है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं, अर्जुन मैंने जो निर्णय ले लिया है, तू नहीं भी रहेगा तो भी मैं इसको फुलफिल करूंगा। यह है काली का रूप। इसी को शेरविंद बताते हैं एक और, जो काल खंड में ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, अगर उसमें हम देखें जिसका संकल्प काली ने ले लिया, उस समय भी हम देखते हैं काली के कई विभूतियाँ आती हैं। वन ऑफ देम इज जोन ऑफ आर्क, जो प्रारंभ करती हैं सारी चीज़ को, इनिशिएट करती हैं। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है, उसमें एक कैरेक्टर है मिराबू। अब मिराबू क्या करता है, वो दल बदल लेता है। उसको लगता है भाई इनसे हम नहीं लड़ सकते हैं, इन सब से। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, तो पूरे राजाओं जो राजा महाराजा रजवाड़े थे इनको ख़त्म करने का था कि भाई अब हम संसार को, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग शासन कर रहे हैं। तो जब वो दल बदलता है तो शेरविंद कहते हैं काली जो उनका यंत्र था उसके देह के ऊपर अपना पग धर के आगे बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ती हैं? अब देखिए, उसमें सारे जो थे, उसमें शेरविंद का भी हो, डॉनटॉन, रोबेस्पियर, उन सबको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो लगा साम्राज्य में बड़ी ताकत होती है। तो दे वर वेरी हैप्पी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन क्या काली का एक्शन खत्म हुआ? नहीं। वो काली ने क्या किया ऐसा, मतलब रियली इट इज सो अमेजिंग। खड़ा कौन हो गया? नेपोलियन। और नेपोलियन राजा है, सम्राट है। तो ऐसा लगा उन सबको, राजाओं को, हमारी विजय हुई। लेकिन उस समय कोई अगर होता दर्शक भगवान का, कहता होल्ड ऑन, रुको, अभी रुको। नेपोलियन ने एम्परर की तरह कॉन्कर किया और वही सारे चीजों को उसने स्थापित कर दिया उन सब राज्यों में जिसकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की को चाह थी। उसने सभी राज्यों में यही स्थापित किया कि नहीं,
हमको फ्रीडम के आधार पर चलना चाहिए, हमको फ्रेटर्निटी के आधार पर चलना चाहिए, इक्वालिटी के आधार पर चलना चाहिए. इमेजिन ही इज द एम्परर, जो एंटीथीसिस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. यही चीज हम देखते हैं. और अंत में जब नेपोलियन को भी ये लगने लगा कि आई एम फ्रांस एंड फ्रांस इज माई सेल्फ, तो काली उसको भी तोड़ करके पग धर के आगे बढ़ जाती है. उनके सामने ये कोई चीज नहीं है. लेकिन फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी संसार में एक एस्पिरेशन के रूप में कुछ हद तक टुवर्ड्स फुलफिलमेंट स्थापित हो गई. ये होता है काली का कृत्य. यही हम देखते हैं जब युग परिवर्तन होता है. उस समय जब अगस्टस सीजर, जो शेरविद की विभूति है, ये भी बात हो गई है. बहुत सारी किस्से कहानियों में नहीं जाऊंगा. ट्रॉय के समय ट्रोजन वार जिसके बारे में शेरविन देखते हैं, तो वो बताते हैं हेलेन कौन है. हेलेन काली का अवतार है. क्यों आई थी हेलेन? वो आई थी ट्रॉय को गिराने के लिए. आपको लग रहा है एक प्रेम प्रसंग हो रहा है, जैसे द्रौपदी महाकाली का अवतार है. लोगों को लग रहा है एक प्रेम प्रसंग हो रहा है, एक कहानी हो रही है, एक मॉरल इमॉरल उसमें लगे हुए हैं. लेकिन हेलेन तो आई थी ट्रॉय का विनाश करने के लिए, विध्वंस. क्यों? क्योंकि यही समस्या हो रही थी कि एक पार्ट बहुत डेवलप हो रहा था, जो आज के हम अमेरिका में देखते हैं, और बाकी सारे डेवलप नहीं हो रहे थे. तो एक बहुत अद्भुत पैसेज है इलियन में, जहाँ हेलेन कहती हैं, जब युद्ध के पहले हेलेन और उसके बीच में, पेरिस के बीच में वार्तालाप होती है, तो वहाँ पर हेलेन कहती है, अद्भुत था वो दिन जब मैंने मेनालॉस से विवाह किया था. अद्भुत था वो दिन जब मैंने तुमसे प्यार किया. पेरिस को कह रही है. अद्भुत था वो दिन जब मैंने वहाँ की चौखट लांघी और यहाँ पर आई. और अद्भुत है वो दिन कि आज वो युद्ध होने वाला है जिसकी मुझे प्रतीक्षा है. अद्भुत होगा वो दृश्य जब पूरा ट्रॉय अग्नि में जलेगा. आप वो पढ़ेंगे ना, लगता है ये तो माँ काली रणचंडी बोल रही है. और उसका जो गूढ़ रहस्य वो बाद में शेरविन बताते हैं, कितने आहुति हुई. और ट्रॉय देखा जाए तो बड़ा वैसे सम्राट था. अब हम लोग इंडिया में देखें एक्शन ऑफ काली. सारे स्वतंत्रता संग्राम में जो श्री अरविंद के साथ थे, 1900 की बात है, तो वहाँ पे अर्ली उसमें, जिस पर अभी हमने उसमें ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि कौन कौन से क्रांतिकारी और माँ उनकी बात करती, उन सबको लगभग या तो समाप्त कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य ने, या जेल भेज दिया था. इनमें से एक श्री अरविंद हैं जो एक ग्रेटर रिवॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, जिनको कृष्ण कहते नहीं, वो ये तो हो गया, ये तो काली ने वर्ण कर ली, ये तो स्पिरिट ऑफ टाइम के अंदर अब ये डाल दी गई है, काली विल फुलफिल. और अब तुम्हें तो और ग्रेटर नेक्स्ट लेवल पे, जो अब स्पिरिट ऑफ टाइम, टाइम स्पिरिट जो नए युग को धारण करने वाली है, उसको तुमको धारण करना है. तो श्री अरविंद आ जाते हैं, लेकिन उनको पता है, किस निश्चितता पर उनको पता था कि ये होगा. ये केवल एक दूरदर्शिता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उस महाकाली के वाहन बने थे. और वो जानते थे कि जो संकल्प महाकाली ले लेती हैं, उसको सृष्टि की कोई भी शक्ति, कोई देवता, दानव, असुर, मनुष्य, कोई नहीं उसको अब कैंसिल कर सकता है. तो अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि हम जीत गए. अगर आप देखें 1910 से 1920 का कालखंड, लगभग कोई नहीं है. दे मस्ट बी सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. लेकिन काली ने और रुद्र की शक्तियों ने जो विध्वंस मचाया, ऐसा विध्वंस मचाया. माँ कहती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिकों को देख के कि इट वॉज फोर्सेस ऑफ काली एंड रुद्रा. और कहती है जब वो एक्ट करती है तो मेन आर थ्रोन लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज. वो देखती हैं काली और रुद्र का जो नृत्य, पूरे ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को ही खत्म कर दिया उसमें सारे, और वो चलता जा रहा है अभी तक. शी डिस्ट्रॉयड द होल ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर. इंस्ट्रूमेंट बना कौन? अगेन वी सी, जो एकदम अपोजिट, एक असुर को यंत्र बना लिया. ये काली की महानता है कि वो किसी को भी अपना यंत्र बना के, हिटलर और उसके अगेंस्ट ये जो युद्ध हुए, यंत्र तो उनके चर्चिल और ये सब हैं, पर यानी वो असुर को भी उपयोग में ले आती हैं अपने कृत्य के लिए, क्योंकि वो तो सब पर पत्तल रौनती हुई चली जाती हैं, स्विफ्ट एंड फ्रंटल स्ट्रोक. असुर, फर्क ये है कि असुर उनका कभी कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, वो तो मार्ग में बाधा. लेकिन जब काली एक्ट करती हैं तो उन्हीं बाधाओं को ना केवल निर्मूल करती हैं, उनको भी मार्ग अपना साधने के लिए प्रयोग में ले आती हैं. श्री कृष्ण को भी हम देखते हैं यही चीज, कि कैसे उन्होंने, इसलिए वो
बर्बरी की कहानी है, इसकी बात हो चुकी है कि वे चीज़ें भी वो चाहते थे। इवन दुर्योधन ने पूरा यही काम किया था, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर की सभी चीज़ों को एक जगह जुटा लिया था, फिर एक स्ट्रोक में उन सब का संहार हो जाता है 18 दिन के अंदर अंदर। एंड ही डिड दैट वर्क, पूरा गैदर करके इन शक्तियों को। तो यही महाकाली हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में वो गोल्डन है, वो सुप्रामेंटल महाशक्ति जो डिवाइन मदर है उन्हीं का एक एस्पेक्ट है, चारों महादेवियाँ। और माँ कहती हैं कि शी इज़ द हाईएस्ट अमंग द गॉड्स, और उनको देवात्म शक्ति कहा गया। शी इज़ द पावर दैट मूव्स द गॉड। सावित्री में इसका वर्णन जगह जगह पर एक ये, वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं डिवाइन मदर के इन्वोकेशन का बुक 3 कैंटो 2 में, तो कैसे अलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन पेस। और देखिए अब काली के भाव को कैसे ला रहे हैं, हर्स इज द मिस्ट्री द नाइट कंसील्स। जब घोर रात्रि है वहां भी वो कार्यरत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, इसलिए हम जब नवदुर्गा का भी आह्वान होता है तो एक वो आता है ना, कालरात्रि। कालरात्रि जब वो सारे आपके जो अवलंब है ना सब समाप्त हो जाते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस है, वो एवरीथिंग गोज नाउ। कालरात्रि के बाद आती हैं महागौरी और सिद्धिदात्री। दिस इज द पैसेज, डार्कनेस में वो हिडन है। श्री अरविंद रिकॉर्ड्स ऑफ योग में मैक्सिमम टाइम वो काली की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि प्रारंभ भी वहीं से होता है। रिकॉर्ड्स ऑफ योग वो कहते हैं मैं 12 साल जा रहा हूँ और ये अमावस्या का दिन है जो मेरे लिए बहुत ही फेवरेबल है क्योंकि ये काली का दिन है। अब देखिए स्टोन गॉडेस, वहाँ भी वर्ल्ड मदर, सब जगह हम श्री अरविंद का जो शाक्त रूप है और काली भक्त के रूप में। हाँ, श्री अरविंद काली के उन्माद में, क्योंकि उनको श्री कृष्ण ने स्थिर कर लिया था। एक जगह वो लिखते हैं जब अपने योग के बारे में 1920 में बारिंदा को चिट्ठी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि मुझे वर्ल्ड मास्टर उन्होंने जो ये योग दिया है और उन्हीं की शक्ति इस योग को पूरा करती है। और वो ये कहते हैं कि आई कॉल देम कृष्णा एंड काली, आई कॉल देम कृष्णा एंड काली। उन्होंने वो, और श्री अरविंद से किसी ने पूछा भी कि आपके जो किस श्री कृष्ण के साथ आपका तादात्म्य हुआ था। वृंदावन वाले श्री कृष्ण कहते हैं आई वुड से रादर कृष्णा ऑफ द गीता, पर आई मस्ट से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, कभी भी जब हम सिद्धि दिवस में जब श्री अरविंद को दिखाते हैं तो पीछे बांसुरी वाले श्री कृष्ण दिखाते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, पर कभी कभी चक्रधारी को भी दिखा देना चाहिए। इट वॉज दिस एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। तभी तो काल का मर्दन जो कर दे, जो काल को की गति बदल दें, और जहां वो संकेत कर दे वहां काल का प्रभाव रहने लगे। यही तो काम है श्री अरविंद और माता जी का। तो कहते हैं आई कॉल देम कृष्णा एंड काली, ये 1920 का पत्र है। और इसीलिए हम जगह जगह देखते हैं एफोरिज्म भी श्री कृष्ण और काली के ऊपर, कितने सारे एफोरिज्म है, वी कैन रीड कपिल ऑफ देम। और लेकिन ये जरूर है कि हर किसी में काली नहीं एक्ट करती, क्योंकि बहुत कम हैं भयभीत, जो भय से भरे हैं। भय से कौन भरा होता है? जिसके अंदर पाप वृत्ति होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। पाप वृत्ति कर्म की नहीं है, आपके अंदर है। जहां पाप वृत्ति है वहां भय है, क्योंकि काली की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं है और वो तो सीधा फिर मांग करती हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि क्या मांग करती हैं माँ भवानी हमसे? कहते हैं हमारे शीश की मांग करती है, हमारे अहंकार की मांग करती है, ये मांग करती है। उनको हम क्या लुभा रहे हैं, फूल दे के, मंत्र उच्चारण करके, वो ये सब डिमांड तो ठीक है। वो अंत में कहती हैं आई वॉन्ट योर ईगो, योर हेड, क्या तुम सब खोने को तैयार हो? और इसीलिए वो कहती हैं कि दोज हु आर हीरोइक दे लव हर, दे वर्शिप हर, क्योंकि वो देखते हैं कि सबसे सुप्रीम लिबरेटर, दैट्स व्हाई मदर से शी इज द हाईएस्ट फोर्स। अब ये दोनों क्यों बात होती है, महाकाली गोल्डन कलर, लेकिन हम लोग देखते हैं श्याम वर्णा, दैट इज बिकॉज वही जो स्वरूप है उनका ओरिजिनल स्वरूप है वो गोल्डन है। लेकिन वह स्वरूप जब संसार में उतरता है, संसार के, जैसे शिव को हम देखते हैं भस्म लपेटे शिव। भस्म लपेटे शिव कौन है? जो शमशान भूमि में उतर आए हैं, वो रुद्र का रूप है उनका, जहां उन्होंने चिता को लपेट लिया अपने ऊपर। उसी तरह से
वही महाकाली जो गोल्डन स्वरूप है, जब वो संसार में उतरती हैं, अंधकार के बीच उतरती हैं। आप कल्पना करें कि कोई माँ जो अचानक आती और देखती कि उसका बच्चा किस अवस्था में है, अपनी संतानों को देखती कि आपस में लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं और सब कुछ केओस और डिसऑर्डर में है। अगर उनके अंदर काली भाव जाग गया, उसके बाद क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा ये नहीं कह सकते। तो यह जो एस्पेक्ट है, जो धीरे धीरे आके जब संसार में वो संसार की डार्कनेस के साथ तादात्म्य कर लेता है, धूमावती बन जाता है। अगर हम 10 महाविद्या के रूप में देखें तो वह जिसने संसार की पूरी कालिमा को अपने अंदर ले लिया है, जो रक्त, जो ओल्ड कॉन्शियसनेस का जो जीवन चला रहा था, अब देखिए क्या करती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब वो उससे एकाकार हो जाती है तो काली बन जाती है। तहाँ वो उनका रूप ऐसा दिखाई देता है, नग्न है। नग्न क्यों है? बेयर ट्रुथ। उनके सामने आप ये नहीं, मदर आई एम योर ग्रेट डिवोटी, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। आपको तो याद होगा कि मैंने क्या दिया है भगवान को। माँ कहती, इफ यू रिमेंबर वॉट यू हैव गिवन टू द डिवाइन, देन एक्चुअली यू हैव नेवर गिवन टू द डिवाइन बट टू योर ओन ईगो। तो फटाक से माँ के कई एडमोनिशंस हैं लाइक दैट। तो उनके सामने जब वो खड़ा होता है तो वो अंदर में करेज, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, फ्रैंक उनसे बोल सकते हैं हम, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि लोग इसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो अमृता की बड़ी स्वीट सी कहानी भी है। जब उनको एक बार माँ बड़ा डांटती भी थी, तो एक बार किसी ने कहा, अमृत माँ डांटती हैं, तुम मुस्कुराते हो? कहते हैं हाँ, देखो किसी और को डांटती हैं, नहीं, देखो कितना अधिकार समझती मेरे ऊपर, कैसा प्रेम है उनका। वो जानती हैं कि मैं मिसअंडरस्टैंड नहीं करूंगा। माँ है ना। निशिकांत के संबंध में भी हम देखते हैं काली, प्रणबदा, जिन्होंने उस दीज टू कुड नॉट बेयर कंटेन, इनका भी जो रिलेशन था माँ से काली भाव से था। प्रणबदा के अंदर वो था कि वो उस काली भाव को अपने अंदर, इसलिए इतनी फिजिकल शरीर को तैयार किया। और क्योंकि जड़ तत्व से बहुत ही ये संलग्न है पार्थिव जगत से, सी इज वेरी क्लोज। क्योंकि पार्थिव जगत में जितनी कठोर तपस्या भी, और जितने पार्थिव जगत को जगाने का काम साधारण नहीं है, मृत को जगाने के समान है। तो काली की फोर्सेस और रुद्र की फोर्सेस पार्थिव जगत पे बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। तो हम देखते हैं वो दादा के अंदर, और दोनों चीज़ें दादा के अंदर। एक जगह उनका एक पत्र है, शायद ही पब्लिक नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पढ़ा है वो निश्चित रूप से। प्रणबदा के बर्थडे पर एक चीज़ कहती हैं कि मेटीरियल कॉन्शियसनेस बट रेडी टू मैनिफेस्ट द डिवाइन लव। अब डिवाइन लव कौन है? काली है। और वो जब जैसे प्रेम अपनी अतिशयता में कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, वो एक स्विफ्ट पैशन से एक्ट करता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो उस प्रकार का प्रेम, लेकिन जड़ तत्व के अंदर, मेटीरियल कॉन्शियसनेस रेडी टू बी बट रेडी टू बी साइकिसाइज्ड बाय द डिवाइन लव। और वो चीज़ उनके अंदर बिल्कुल थी। अगर हम देखना चाहें आधुनिक जगत में जिन्होंने उस शक्ति को अपने अंदर संभाला और स्थिर रखा, और वो एक अगेन अलग विषय है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है। काली से उनका विशेष वो भी था, काली पूजा बचपन से ही वो एक प्रकार से करते थे। तो ये है काली, जो काल के हृदय में जो जानती हैं कि अब डिवाइन का इम्पल्शन क्या है। तो अगर कृष्ण और काली को देखें तो कृष्ण वो हैं जो इनिशिएट करते हैं, और काली वो हैं जो एकम्प्लिश करती हैं जब भी काल को बदलना है। तो अगर माँ श्री अरविंद के भी उसमें देखें, हालांकि उन्होंने कई सारी कहानियाँ हैं, उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन युग परिवर्तन महाकाली का है। काली अनेकों अनेकों काली, जो फिर काली वाइटल वर्ल्ड में, काली जड़ जगत में, और उनके अनेकों अनेकों कोटि कोटि रूप हैं जो संसार में कार्यरत हैं। जहाँ भी कुछ टूटता फूटता है, जहाँ भी चीज़ों को बिखर के फिर से संजोने के लिए, बिखरना मतलब वो आसुरिक डिस्ट्रक्शन नहीं है। हालांकि असुर को काली बहुत प्रिय है, उनका एक आसुरी रूप भी है। आप देखें कि वो रावण उनकी उपासना करता था, मेघनाद उपासना करता था, क्योंकि वो एकदम नीचे आ गई हैं,
जड़ तत्व में उतर के कार्यरत है। तो कई कुछ असुर भी हैं जो बिकॉज दे आर वर्शिपर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप देखें असुर शिव की भी और काली की भी उपासना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ वो शक्ति है। लेकिन बड़ी भयानक होती है, क्योंकि जिस दिन काली विमुख हो जाती हैं, जैसे हम देखते हैं कि इनके साथ मेघनाथ के साथ तो निकुंबला देवी वॉज एन एस्पेक्ट ऑफ काली, तो उन्होंने क्या मांग लिया उनसे, चेरियट मांगा, फिर अंत में ये मांगा, ही वांटेड टू किल, वो अमोघ शक्ति जिसका प्रयोग जिससे वो समाप्त कर देंगे। और उस दिन, ये कहानी रामायण में विस्तार में नहीं बताई गई, हिंटेड है, पर वही निकुंबला शक्ति अगर हम देखें काली का एक रूप विच डिस्ट्रॉयज मेघनाथ। और बिल्कुल ये आप फैक्चुअली देखिए कहां पर उनकी मृत्यु होती, उसी यज्ञ कुंड में जहां वो बैठ के अंतिम आहुति चढ़ा रहे हैं, पहुंचते हैं लक्ष्मण जी, और वहीं पर उसका वध होता है कि वो उसी में अंतिम आहुति उसी की हो जाती है। सो वी शुड बी, इट्स ए ग्रेट जॉय, देखा जाए तो महाकाली और काली का कुछ भी वर्णन, और इसीलिए मनुष्य को सिंसेरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, उनकी पूजा ऐसे होती है, सत्य निष्ठा, सत्य के प्रति एकदम। महाकाली के सामने कैसे भी नहीं छिपाना चाहिए भगवान के सामने कुछ भी। मनुष्यों से बोलने की जरूरत नहीं है, मनुष्य तो क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। लेकिन impulses that are straight and swift and straightforward and frank, they are dear to महाकाली, यही उनकी पूजा है। तो ये एक अद्भुत विषय है। मैं एक आध लाइन पढ़ लेता हूँ, जहाँ कुछ एफोरिज्म में श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं सब कुछ, उनके रंग रूप, उनके कृत्य की। अच्छा, दोनों का एक क्लोज कनेक्शन है, काली पावर का और रुद्र पावर का। और ये तो एक प्रार्थना है श्री अरविंद की, उससे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। किंतु हाँ, उस प्रार्थना से समाप्त कर सकते हैं। श्री अरविंद सभी देवताओं का आवाहन करते हैं और अंत में वो काली का आवाहन करते हैं। बी वाइड इन मी ओ वरुणा, बी माइटी इन मी ओ इंद्र। ये वैदिक गॉड्स की बात है। इंद्र को बुल के रूप में दिखाया गया, ही इज द बुल which is the master of the herds. O sun, be very bright and luminous. O moon, be full of charm and sweetness. Be fierce and terrible. O Rudra, be impetuous and swift. O Maruts, thought की powers हैं ये Maruts. Be strong and bold, O Aryama, the war god. O Bhag, be tender and kind and loving and passionate. O Mitra, be bright and revealing. O dawn, O night, be solemn and pregnant. O life, be full, ready and buoyant. प्राण वायु देवता। ओ डेथ, लीड माई स्टेप्स फ्रॉम मैंशन टू मैंशन, हार्मोनाइज ऑल दीज। ओ ब्रह्मणस्पति, लेट मी नॉट बी सब्जेक्ट टू दीज गॉड्स। ओ काली। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि देवताओं का कार्य है एक भूमि तक ले जाते हैं, वो जो जहाँ से प्रारंभ हुई थी, और उन्होंने अपना कार्य किया है। पर चूंकि जैसे जैसे नीचे क्रिएशन आती गई, सृष्टि नीचे आती गई अलग अलग लोकों में, तो देवताओं के अंदर भी एक सेपरेशन, हालांकि एक हायरार्की उनकी रहती है, ऊपर में वो एक हैं, लेकिन जैसे बाहर आप देखें कि भाई हमारे तो वो मिनिस्टर से है, हमारी उस मिनिस्टर से दोस्ती है, लेकिन आपस में वो उनकी साठगांठ है। तो उस प्रकार से वो लड़ाई और देवताओं का भी युद्ध शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो टेरिबल
आपस में शक्तियाँ एक दूसरे से भिड़ने लगती हैं, ये सब बहुत सारी कथाएं हैं इससे जुड़ी हुई। तो देव सृष्टि जो ओवर माइंड क्रिएशन है, जो 24 नवंबर की बात है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो सृष्टि बाहर की ओर मुड़ी हुई है, वो सन की रेज हैं जो जा रही हैं बाहर, तो अपने ओरिजिन में, लेकिन उसका इम्पल्स सृष्टि के अंदर जो परिवर्तन है उसकी ओर है। लेकिन जब कोई नई चीज आनी है वो सुपर माइंड से आती है। तो देव सृष्टि के बाद जो नई सृष्टि है वो देव नहीं तब तक कर सकते हैं जब तक सुपर माइंड से उसका इम्पल्शन या बीज नहीं आ जाएगा। और वही बीज जो है वो पहले काली, महाकाली, महाकाल उसको रिसीव करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि शिव जी के बारे में भी कहा गया कि वो सृष्टि के बीज सृजन करते हैं। तो वो पहले रिसीव करते हैं, फिर वो महाकाली के रूप में इम्पेल करते हैं। अब काल की गति बदलना प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद ये सारे देवी देवता अपने अपने काम पे लग जाते हैं। ये चीज़ हम इलियन के प्रारंभ में देखते हैं। तो ये सीक्वेंस है। ओरिजिनल इम्पल्स, इस युग परिवर्तन में श्री अरविंद सीमा धारण करते हैं और फिर काली को आना ही आना है। पूरी सावित्री में सावित्री का जो एक रूप है काली के रूप में आता है जगह जगह, वो आना ही आना है, क्योंकि वही उसको दिशा और पूरी तरह चेंज कर सकती हैं विधि के विधान को। केवल उनके अंदर वो सामर्थ्य है। लेकिन कोई भी देवता के, हालांकि वो कार्य कर रहे हैं, मानव चेतना अधीन उनके नहीं रहनी है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर संकेत है कि ये देवी देवता, इनका सत्य जो श्री अरविंद बताते हैं, ये सब बहुत सुंदर बात है। लेकिन समर्पण तो हमको केवल श्री माँ श्री अरविंद को करना है। ये हमको सदैव ज्ञात रखना चाहिए। और यही चीज काली को भी प्रिय है। शी वुड बी वेरी हैप्पी अगर कोई जाके बोले हम तो अपने सुप्रीम के प्रति वी वांट टू सरेंडर अवर सेल्व्स कंप्लीटली। कोई भी जो असली देवी देवता है वो कभी ये स्वीकार नहीं करता है कि केवल उसकी पूजा हो। माँ ये कहती हैं कि वो उस तरह की जो पूजा है जहाँ केवल एक आप देवी देवता को बिठा के करते हैं, वो लेसर गॉड्स की है। उन्हीं के रूप है जो मानव चेतना में, उनके रूप मानव चेतना ने गढ़े अनेक प्रकार के, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार। लेकिन जो रियली ग्रेट गॉड्स होते हैं वो कभी किसी भी स्वार्थ के मूवमेंट को, ईगो के मूवमेंट को, डिज़ायर के मूवमेंट को कभी भी एनकरेज नहीं करते हैं। और अगर वो देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ आ रही है साधक के अंदर, तो बिल्कुल वहाँ से चले जाते हैं। यही कई मंदिरों में भी है जो माँ काली के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं कई मंदिरों में, माँ काली का ही नहीं, कई मंदिरों में माँ बताती हैं। वीरमपट्टनम की काली जो उनसे संबंध बनाना चाहती थी कि आपकी थोड़ी सी शक्ति आप मुझे दे दो, मैं अपने पास जो आता है, लोग चढ़ावा दे के जाते हैं, थोड़ा आपको दे दूंगी। माँ हस्ती कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन जनरल मदर डिड नॉट वांट द काली मेथड। ये स्पष्ट करती कहती बहुत विभीषिका होती है। एक आध बार उनके अंदर ये आता है। और एक उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग संकेत है। किसी ने माँ से पूछा कि माँ आप भारतवर्ष में क्यों नहीं जन्मी? अब फ्रांस में क्यों जन्मी इसका तो कारण है, लेकिन भारत में क्यों नहीं जन्मी इसका भी कारण है। माँ कहती यदि मैं उस समय जन्म लेती तो बहुत कुछ तोड़ देती। उस समय का भारत देखिए, अब पुरातन काल का भारत नहीं, डरे हुए लोग एकदम। लेकिन क्या किया उन्होंने? श्री अरविंद के माध्यम से अलग जगह दिया। काली की शक्ति है। भवानी मंदिर उन्होंने पैम्फलेट लिखा। भवानी मंदिर वास्तव में उन्होंने मनुष्य के हृदय में बना दिया। ओरिजिनल पैम्फलेट तो वहाँ है। तो माँ कहती यदि मैं होती उस समय, जो नारी के साथ हो रहा था वो तो एकदम आउट ऑफ सिंक हो जाता। अभी बहुत कुछ चेंज आ गया, बिकॉज ये सारा परिवर्तन इसके पीछे वही है। परंतु उन्होंने थोड़ा महालक्ष्मी, थोड़ा महेश्वरी, महासरस्वती, ये सबके साथ वो ले जा रही हैं। अगर महाकाली के रूप में उन्होंने ये परिवर्तन लाया होता तो काल वुड हैव ओवरलीप्ड द स्टेप, वो बहुत असंतुलन और असामंजस्य ले आता। पर उन्होंने कार्य किया श्री अरविंद को अपना यंत्र बना के। तो ये है महाकाली की पूजा अर्चना। लेकिन समर्पण सदैव लास्ट में है, लिबरेट मी फ्रॉम ऑल दीज गॉड्स ओ काली। किसी भी देवता, किसी भी देवी, कितनी भी उच्च क्यों ना हो, समर्पण तो हमारा श्री माँ श्री अरविंद को होना चाहिए। क्योंकि नया युग तो वही ला रहे हैं, उन्हीं को ये मैंडेट दिया गया है। मैंडेट लेके आए हैं वो। वही जब सैंक्शन देते हैं, यस कहते हैं, तो महाकाली और बाकी सारे एक्टिव हो जाते हैं।
और यदि उनका सैंक्शन नहीं होता है तो आप कितना भी कर लो, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के दायरे में ही देंगे। ये अंतिम प्रश्न है। किसी ने एक बार प्रश्न, मतलब एक आफ्टर थॉट है, किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि माँ की उपासना तो ठीक है ना, वर्ल्ड मदर की तो बहुत सारे राम प्रसाद काली के भक्त थे, तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड मदर, मदर आप जो कह रहे हैं वर्ल्ड मदर की बात है ना, कहते हैं नो, वो तो हैं, वो उन्होंने धारण किया है माँ ने अपने अंदर, वर्ल्ड मदर को भी, यूनिवर्सल मदर के भी सारे कार्य वो कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो स्वयं जगन माता इस रूप में कर सकती हैं जिसके लिए उन्होंने देह धारण किया है। शी हैज़ द मैंडेट, और वो मैंडेट केवल वही रिलीज कर सकती हैं, कोई भी देवी देवता उस मैंडेट, नई सृष्टि की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व चेतना के अंदर जो कुछ अभी तक घटित हुआ है उसके अंदर कुछ भी है वो देवता दे सकते हैं, किंतु उनकी सीमा है। ब्रह्मा जी इमॉर्टैलिटी नहीं दे सकते हैं, परंतु जो नई सृष्टि है वो केवल डिवाइन मदर इस रूप में कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ महाशक्ति के रूप में ही दे सकती है। जय माँ, ये बहुत ही आनंददायक लीला है एक्चुअली महाकाली की, और वास्तव में रुकने का मन नहीं करता है, बट समय की सीमा है काल की सीमा से हम सब बंधे हैं, लेकिन महाकाली हम सबको काल के परे ले जा रही है। जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। आज की जो वार्ता थी उसको सुनने का आनंद और यूं भी आया कि ऐसा स्पष्ट लग रहा था कि आलोक भैया भी स्वांतः सुखाय का अनुभव कर रहे हैं, और उनके व्याख्यान की बड़ी विशेषता ये है कि वो वैदिक, धार्मिक और लौकिक साहित्य जो है उसके साथ साथ में फिर सावित्री की पंक्तियों के प्रकाश में, और इतना ही नहीं ऐतिहासिक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में चल रहे परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। मैं हृदय से सब साथियों की ओर से उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके गहरे अध्ययन को। बहुत आनंद आया, विषय के बहुत विस्तार में हम गए, बहुत आनंद और बहुत विस्तार से उन्होंने माँ महाकाली की शक्तियों के बारे में बताया। मेरा जो श्रोतागण है, साधक हैं, चार लोग थे कि कुछ प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, कृपया प्रश्न करें। जय श्री माँ, जय श्री अरविंद। मैं मतलब शाखा से मनोरमा कौशिक। हाँ जी। एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रणाम प्रणाम, अवश्य। मेरा प्रश्न ये है कि दुर्गा माँ और काली माँ में क्या अंतर है, और इस वर्तमान समय में वो किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन, हमारी सहायता कर रही है, इस पर थोड़ा समय जानना चाहती हूँ। अवश्य अवश्य। अगर आप इसको ट्रेडिशनल उसमें देखेंगे तो दुर्गा माँ से ही काली का सृजन होता है। अगर उसमें जो ट्रेडिशनल देवी पुराण है जो ऋषि मार्कंडे का है, तो उसमें ओरिजिनल माँ दुर्गा हैं और उनका जन्म हुआ है इन असुरों के संहार के लिए। संहार नहीं करती हैं वो असुरों को धकेल देती हैं अपनी भूमि पर वापस। संहार नहीं होता है। देवी पुराण में भी हम ये देखते हैं कि वो अंत में वो बार बार वो असुर नया नया जन्म लेकर के आएंगे, परंतु जब वही प्रचंड और भीषण रूप धारण करती हैं तो काली के रूप में आती हैं। लेकिन श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि श्री अरविंद उस ये मनोमय जगत में उनकी लीला का वर्णन है, उसके ऊपर ले जाते हैं जब, तो तब वहाँ पर वो हम वी हैव टू सी कि दुर्गा और काली दोनों ही महाकाली से उनका सृजन होता है, सिवाय इसके कि दुर्गा माँ के अंदर हम महेश्वरी का भी एक एस्पेक्ट देखते हैं। तो दुर्गा माँ इस महेश्वरी और महाकाली की जो ओरिजिनल चार महाशक्तियाँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दुर्गा माँ, महेश्वरी और महाकाली दोनों की शक्तियों को अपने अंदर धारण किया है, और एंड टू सम एक्सटेंट महालक्ष्मी, लेकिन मुख्यतः उनके अंदर महेश्वरी और महाकाली की शक्तियाँ कार्यरत हैं। और महाकाली तो फिर जो हमने पढ़ा वो सबसे ऊपर है। आज के परिप्रेक्ष्य में अब अगेन ये जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है काली की वो अलग है। तो वहाँ पर लोग काली माँ से जाके बहुत तरह के वरदान मांगते हैं, दुर्गा माँ से मार की बाधाएं निर्मूल करना। दुर्गा माता पे हम आ जाएं क्योंकि माता काली की तो बात हुई है। तो ये बिल्कुल सही है कि दुर्गा माँ की जो प्रार्थना करते हैं वो माँ की पावर ऑफ प्रोटेक्शन है, तो वो उनके आने की आवश्यकता भी नहीं होती है। उनका सिंह जो है वही काफ़ी है, और ये जो सूक्ष्म भूमि पर ये अनुभव किया जा सकता है, उनके सिंह का जो नाद है ना, इट कैन ड्राइव अवे एनिमीज।
और वो इट्स ए वेरी पावरफुल मदर्स प्रोटेक्शन पावर। तो जब भी किसी को किसी प्रोटेक्शन की अगर आवश्यकता होती है, हालांकि वो डिवाइन मदर की पावर है, तो वो माँ दुर्गा का जो रूप है वो प्रोटेक्ट करता है। विनाश अगर करना है तो महाकाली, बट नेवर इन्वोक महाकाली फॉर विनाश, क्योंकि वो फिर आगा पीछा नहीं देखती हैं, जिसको लिटरली कहते हैं ना। कई बार इसकी बात हुई है आश्रम में भी, लोग काली का इन्वोक, मैंने देखा हुआ, ये घटनाएं देखी हैं एक्चुअल में। तो मैंने कहा अगर प्रकट हो गई ना, पहले वो आपसे हिसाब किताब मांगेंगी। और ये हो चुका है। जब आश्रम पे अटैक हुआ था 8 घंटे तक माँ ने अटैक, जो लोग थे नेचुरली लोगों का खून खौल रहा था, आश्रम में भी बहुत सारे एक से एक लट हैं। उन्होंने कहा हम जाएंगे, प्रतिकार करेंगे। कौन है जो यही थे वो काले झंडे वाले और जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट थे, तो इन लोगों ने अटैक किया था। तो आश्रम में कोई सब एक से एक हैं, बच्चे थे, 65 की बात है, स्कूल में पढ़ रहे थे, दे वर ऑल कैपेबल। माँ ने 8 घंटे तक उनको रोक के रखा, यहाँ तक कि 2-3 डिपार्टमेंट आश्रम के उनको भी अग्नि, बाद में शी अलाउड। और उसमें एक था टोगा, जो बाघ जतिन का ग्रैंडसन था, और उनके ऊपर दुर्गा ने आकर के यंत्र के रूप में उनको यूज किया, एंड अलोन ही वॉज एनफ टू रिपेल देम। सारे आ जाते तो पता नहीं क्या होता। माँ से किसी ने पूछा आपने 8 घंटे तक क्यों प्रतीक्षा की? कहती बिकॉज काली हैड कम। और काली तो फिर कुछ नहीं देखती हैं, अगर तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम भी टूट जाओगे। यही बात हो रही थी। अगर वो सच में आ गई तो इसी कारण आश्रम के भी 2-3 डिपार्टमेंट्स थे जहां जो भी काली की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है, तो वह भी नियर स्वाहा हो जाते हैं। तो कभी भी, और मैंने देखा है लोगों को, कई अब ऐसे काली शब्द से बहुत कुछ, ऐसी भी काली का आह्वान करते हैं लोग। अब भद्र काली हैं, रुद्र काली हैं, ऐसी भी काली हैं जिनको वो शत्रु को नाश करने के लिए, इट्स वेरी डेंजरस। अगर सच में आ गई, हालांकि वो काली नाम दे दिया गया है बिकॉज डिस्ट्रॉइंग पावर के रूप में, पर इफ शी कम्स रियली, जैसे वीरभद्र आते हैं शिव के पास से महारुद्र, उसके बाद वो ये नहीं देखते हैं आप नारायण के भक्त हो, कौन हो, ये तो थे ना ये प्रजापति दक्ष। तो वन शुड नॉट इन्वोक दीज पावर जस्ट लाइक दैट बिकॉज दे आर वेरी वेरी पावरफुल। बट दुर्गा इज फाइन, दुर्गा सौम्य हैं, उनके अंदर महेश्वरी का भाव है, वो इस तरह का, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, ले जाएंगी, अच्छे से ले जाएंगी। बट काली इज टू इंटेंस, उसके लिए फिर जो तैयार है बहुत ऑनेस्ट ट्रुथफुल अंदर में है। एंड वाई इन्वोक हर फॉर अदर्स, हमारे अंदर जो दोष हैं, बाधाएं हैं, उनको निर्मूल करें। शिवप्रिया दुर्गा स्त्रोत है श्री अरविंद का, उसको पढ़ें, उसमें ये सारे उनके रूप जब श्री अरविंद इन्वोक करते हैं शिवप्रिय के नाम से, आपको दुर्गा के लिए भी अप्लाई होता है। और अगर आप मिस्टिक लिटरेचर में जाएंगे, तंत्र में, तो काली को शिव के साथ भी देखा गया है। तो वो इन्वोक करते कहते हैं हमारे अंदर के जो रिपु हैं उनको पहले निर्मूल करो। तो वो जब आएंगी पहले अंदर की रिपु, तो अंदर में, पर माँ दुर्गा ये नहीं करती हैं, वो शी इज मच मोर व्हाट शैल आई से सौम्य इन हर एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर, और आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, और आपकी वार्ता भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे आज। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। समय लगभग हो रहा है, बड़ी सुंदर व्याख्या उन्हें की माँ दुर्गा और महाकाली के संबंध में। एक प्रश्न हम ले सकते हैं भैया? हाँ, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। प्रणाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, कहिए। Mahakali is said to like strike at weaknesses. So Mahakali, it is said that Mahakali removes our weaknesses, but we often consider it as a punishment sometimes. Yes. How can we become more receptive for those purifications rather than considering it as a punishment? बहुत रेयरली होता है कि महाकाली आके वीकनेस रिमूव करने के जो सिंपलर साधन हैं, बेरेबल साधन हैं, जनरली वो आती हैं, महेश्वरी आती हैं, ज्ञान देती हैं, ज्ञान के प्रकाश से। और जैसा मैंने कहा, अधिकांश जो एक्शन होता है महालक्ष्मी का होता है, वो वीकनेस को ही उठा लेंगी। हमारे जो मान लो हृदय का दौर्बल्य है, वो उसी को उठा के रिफाइन करती चली जाएंगी और चेंज करेंगी, वो लंबा समय है। महाकाली बहुत रेयर एक्ट करती हैं, ये श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं, माँ भी कहती हैं
ब्लोज ऑफ महाकाली आर नॉट, क्योंकि उनको लेने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है बहुत सिंसेरिटी। मतलब साधक को ये चाहिए कि मेरा लक्ष्य के बारे में कभी नहीं भूलना है, तब वो इन ब्लोज को ले लेता है। कि वो बुल्ले शाह की है ना, तेरी तलवार के नीचे नचिया में करके थैया थैया, जो भी कर रही है रक्त की एक एक बूंद कह रही है जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। तो वो अगर अपने अंदर वो सिंसेरिटी है कि मैं किसी भी मूल्य पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वो तो इस तरह से करती हैं जो आप व्यक्ति वो वीकनेस रिमूव करेंगे। वो वीकनेस हमको पोषित कर रही थी, तो व्यक्ति एकदम बहुत बड़े कई लोग हैं जो लॉस का अनुभव करते हैं, मान अपमान नहीं रहेगा। अब सोचिए आप, वो वीकनेस रिमूव करने गई थी एम्बिशन, लेकिन वो एम्बिशन ही नहीं रिमूव कर रही हैं, मान अपमान भी चला गया। तो अब लोग चाहते हैं कि केवल वो वाला पार्ट जाए, ये वाला रहे नहीं। तो उनके सामने वन शुड बी रेडी। माँ तो जनरली कहती हैं, स्पष्ट रूप से श्री अरविंद भी कहते हैं कि शी रेयरली यूजेज द मेथड ऑफ महाकाली। केवल जो सत्यनिष्ठ हैं, जो क्लियर हैं कि यही मेरा गोल है, वॉट एवर इट बी, उनके ऊपर वो कार्य करती हैं। नहीं तो जनरली महासरस्वती भी वो पेन स्टिकिंगली काम करती है, बहुत धैर्य के साथ, 1000 बार गिरता है उठाती हैं। इट्स वेरी रेयर महाकाली। जय माँ, जय माँ, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। और नमस्कार भैया। नमस्कार। हाँ जरूर जरूर, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं केवल एक वो शेयर करना चाह रही थी कि जब ये आज के इसके लिए फ्लायर बना रही थी तो पहले तो मन में आया अपनी कोई पेंटिंग महाकाली की उसमें वो करूं, लेकिन जब माँ का ये चित्र देखा तो वो बात स्मरण हुई कि वो प्रेम से भरी हुई है। प्रेम और आनंद, अतिरेक आनंद। वो थोड़ा सा और बताइए आपके। वो उसी की बस पासिंग बात हुई थी। वैसे ये पेंटिंग जो है ना ऑल इंडिया मैगजीन पर, ये आपकी ही है। आई होप यू रिकॉग्नाइज। हम लोगों को कृष्ण और काली के समन्वय का एक ढूंढना था सूत्र। तो ऐसा है कि प्रेम का जो अल्टीमेट रूप क्या है, प्रेम के कई रूप हैं। हर एक लेवल पर आप देखेंगे, महेश्वरी अगर प्रेम करेंगी तो वो कैसे प्रेम करेंगी, वो एक ऐसा होगा जैसे गुरु शिष्य के साथ प्रेम करता है। महालक्ष्मी जब प्रेम करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शी इज कंसेंटिंग टू आवर वीकनेसेस और वो प्रेम कर रही हैं। माँ सरस्वती का प्रेम होगा कि वो धीरे 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 आपको हर चीज़ में केयर होगा, उसमें बहुत केयर होगी। और महेश्वरी के महालक्ष्मी के साथ अबंडेंस है और महासरस्वती के साथ केयर है, टेंडर केयर, छोटी छोटी चीज़ों का काउंसलर के रूप में, मेंटर के रूप में। महाकाली का प्रेम कहता है ये क्या इतनी देर लगा रहे हो, तुम्हें आना है ना, हाँ माँ चल। अब वो जो लेती हैं तो झटके में वो चेंज कर देती हैं आपकी सारी जो ये बात हुई। वो इंटिमिडेटिंग होता है, लेकिन वो प्रेम होता है, वो वाला प्रेम है जो एक क्षण में वे चीज़ें जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। और इसका जो अगेन चूंकि श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, श्री अरविंद क्या कहते हैं जब वो जेल में जाते हैं, कहते हैं कि पहले उनका ये रहता है कि ये बंधन में तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे देश से प्रेम था और मैं चाहता था कि तब तक मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर वो बाद में कहते हैं, जब डिस्क्राइब करते कहते हैं तुमने उन बंधनों को तोड़ दिया जो मुझसे ना टूटते। तो वो जब तोड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि वो इंटेंस लव है, जैसे एक माँ आपके हाथ से सारे खिलौने छीन ले। अगर इसको एक मूल भाषा में कहें, वे सब जो आपको प्रिय लग रहे थे, जिसके कारण आप जुड़े चिपके थे, उन सबको एक झटके में हटा दें कि अब तू देख, तू अकेला है और भगवान है तेरे साथ, कर तो वो महाकाली का इंटेंस लव है। और जो अंदर में सिंसियर हैं, जो चाहते थे यही लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर वो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वो चाहते यही थे कि मैं एकमात्र पूरी तरह आपको अपने आप को दे दूं। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब डिवाइन मदर काली के रूप में इंटरवीन करती हैं तो इंटेंस लव है जो भक्त और भगवान के बीच में किसी बाधा को नहीं आने देगी। और वो व्यक्तियों की बाधा हो या मनुष्यों की बाधा हो या कर्म की बाधा हो, कर्तव्यों के बोझ की बाधा हो, शी रिमूव्स ऑल ऑफ देम एट वन गो। श्री अरविंद के जीवन में एक्चुअली वो साक्षात महाकाली का इंटरवेंशन है, पर बहुत कम है जो उसको एक लव के रूप में लेते हैं। शी इज रैप्चरस लव, इसीलिए उनका वर्णन करने से ही आनंद आता है, फ्रैंकली अतिरेक आनंद आता है, अतिशय आनंद। सो डिवाइन लव, लव के साथ आनंद तो जुड़ा ही है। शी डिस्ट्रॉयज द ईगो, चून चून कर देती है।
जैसे कि कोई एक चिर प्रेमी अपने और प्रेमी के बीच में किसी भी आवरण को, किसी भी बंधन को देखना नहीं चाहता। ये है, वो आती भी है, सभी पर्दों को कर विदीन। श्री कृष्ण की जो वो गोपियों की लीला है ना, जहाँ वो कहते हैं सारे वस्त्र हरण, ये वास्तव में काली की लीला है। क्योंकि वो आपकी लज्जा, शर्म, सब कुछ विदीन कर देती हैं। वो जैसे वो प्रेम के कारण एक प्रेमी कोई भी आवरण बीच में ना आने दे, वैसी उनकी लीला होती है। तो वो प्रेम है, इंटेंस लव है, बट मैनकाइंड इज नॉट रेडी। हाँ, सॉरी। जय मां। बहुत सुंदर व्याख्या की कि चीरहरण लीला काली की लीला है। एक नया दृष्टि और बहुत गहरी दृष्टि हमको देखने को मिली। पूजनीय विजय पोद्दार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्यवर, क्या आप कुछ दो शब्द हमको आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहेंगे? नहीं, कहना क्या है, मैं तो सुनने में बिलीव करता हूँ। इतना सुंदर इन्होंने व्याख्या की है, उससे थोड़ी अंतर ज्योति और थोड़ी सी प्रज्वलित हो जाती है, और थोड़ा प्रकाश मिलता है, और थोड़ा आगे के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां, जय मां। हम आभार व्यक्त करते हैं। और आइए हम इस वर्तमाला क्रम का समापन पुनः मां शेरों के स्मरण से मातृ ध्यान में करें।